खबर लखनऊ से बताते हैं। लड़की से बदसलूकी मामले में कार्रवाई। एसीपी समेत 3 लोगों को हटा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भी हटाए गए हैं। थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये इससे पहले जब ये वाकया हुआ था उस दौरान का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी वीडियो के बाद अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लड़की से बदसलूकी की गई थी। किस तरह से बदसलूकी हुई थी ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बारिश का बहुत ज्यादा पानी यहां पर भरा हुआ था और ये कुछ यहां पर लड़के जो दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए, बदतमीजी करते हुए नजर आए। ये शर्मनाक तस्वीरें लखनऊ से सामने आई थी और अब इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीपी समेत 3 लोगों को हटा दिया गया है। इस मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं आरोपी की तस्वीर। ये तस्वीर जरा आप देखिए। भले ही ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल उठाती हैं और किस तरह की अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सख्ती के बावजूद लोगों के अंदर कानून का भय है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। आप देखिए बारिश के पानी से ये बाइक से गुजर रही थी और इसी बीच यहां पर इस तरह से ये बदसलूकी की गई कुछ लड़कों की तरफ से और उसके बाद मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात भी कही गई और अब इस मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी तक हालांकि मामले में 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस लापरवाही को लेकर, इस तस्वीर को लेकर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को हटा दिया गया है। थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को भी मामले को लेकर निलंबित किया गया है। अवनीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, वाकई ये शर्मनाक तस्वीर और बहुत जरूरी है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। 4 की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और अब एक बार फिर से एक्शन। जी बिल्कुल, 4 की गिरफ्तारी हुई है जो चिन्हित हुए थे तस्वीरों में। सीसीटीवी फुटेज और मीडिया में जो वायरल तस्वीरें थी उनका जब पर्यवेक्षण किया गया उसके आधार पर इन 4 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उस इलाके के डीसीपी, एसीपी और एडिशनल डीसीपी को जो है उनके पद से वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा एसएचओ और पूरी पुलिस चौकी जो वहाँ की है उसको निलंबित कर दिया गया है। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। जो पूरा मामला था वो कल से जिस तरीके से जो वायरल था और तस्वीरें देखने के बाद जिस तरह से विचलित करने वाली थी, खासतौर पर उस शहर में जिसको तहजीब का शहर माना जाता है, वहां कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से मनचले या हो सकती इस तरीके का सार्वजनिक जो है वो कृत्य करेंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक्शन लिया। इसके अलावा सामाजिक तौर पर भी लखनऊ के वासी भी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उद्वेलित दिखे, आक्रोशित दिखे और शायद यही वजह है कि सरकार पर भी दबाव था, तुरंत एक्शन लिया गया। बड़े अधिकारियों को भी एक्शन के जद में रखा गया और साथ ही साथ आपसे थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर के हंगामा हुआ है। जी तो देखिए अवनीश भी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा में भी इस तरह के वाक्यों को लेकर काफी हंगामा हुआ और पहले से आप भी देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से सत्ता पक्ष को कानून व्यवस्था को लेकर घेरता रहा है। लेकिन अवनीश, इस तरह की तस्वीरें सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। राज्य सरकार सख्ती के मूड में एक के बाद एक महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें। देखिए चिंता करने वाली बात बिल्कुल है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तहजीब का शहर था लखनऊ, इसकी पहचान थी और इस शहर में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो इस तरह की घटना अगर होती है तो वो शर्मसार करने वाली है। शायद यही वजह है कि लोगों का आक्रोश देख करके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों के रिएक्शन आ रहे थे उनको देखते हुए सरकार ने कार्रवाई की। बाकायदा जो 4 युवक गिरफ्तार हुए इस पूरे मामले में आरोपी, उनकी तस्वीरें भी जारी की गई सलाखों के पीछे ताकि संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर मनचला हो, हुदंगी हो, किसी भी तरीके का सौदा हो, किसी भी तरह का अगर जो है वो कानून को के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की उसकी तस्वीर वायरल होगी, इसी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सीनियर ऑफिसर्स तक को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश सरकार ने की है। बिल्कुल, और यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर अधिकारियों की लापरवाही भी जरा भी सामने आई तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरह का वाकया ये रहा है जब यहां इन हुड़दंगियों ने इस लड़की के साथ ये बदतमीजी करने की कोशिश की। दरअसल ताज होटल के पास का ये पूरा मामला है लखनऊ का, जब यहां से लड़का और लड़की बाइक से गुजर रहे थे और इसी बीच ये हुड़दंगी जो बारिश में यहां पर नहा रहे थे, बहुत ज्यादा पानी सड़क पर भरा हुआ था
जब ये दोनों यहां से गुजर रहे थे तो इसी दौरान इन हुड़दंगियों ने इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तस्वीर तो जरा आप देखिए, लड़की बाइक से गिर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हुड़दंगी है ये इन्हें बख्शते नहीं है, बदतमीजी करने पर उतारू है। हालांकि इसके अलावा ऐसे एक और वाकया यहां पर भी सामने आया था, इसी जगह पर जहां बुजुर्ग के साथ भी कुछ इसी तरह से बदतमीजी की गई थी। हालांकि अब पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन अवनीश, 4 की गिरफ्तारी, लेकिन तस्वीरों में बहुत सारे हुड़दंगी नजर आ रहे हैं। अब अगली जो जांच पड़ताल है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है अवनीश? एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल जो एफआईआर दर्ज हुई थी नए कानूनों के प्रावधान के तहत, उनमें कुछ धाराएं कमजोर थी, लिहाजा सरकार ने इन धाराओं को भी अब बढ़ा दिया है। इसमें महिला छेड़खानी को लेकर के जो है वो धारा उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसको आज जो है वो एफआईआर में बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ 2 और अभियुक्त जो इस मामले में थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उनको सलाखों के पीछे डाला गया और चारों ही अभियुक्तों की तस्वीरें जो है वो सार्वजनिक की गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि इससे समाज को मैसेज जाए, इस तरह के जो आदताई हैं, हुड़दंगी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संदेश जाए कि सरकार जो है इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगी। चाहे वो मामला माइनर्स का ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके से, या फिर युवकों का ही क्यों ना हो, सरकार इस पूरे मामले में कोई हिलावाली नहीं करने वाली है। और इसीलिए एक्शन भी हुआ। वो पूरी पुलिस चौकी तो सस्पेंड हुई वहाँ उस इलाके का SHO, एडिशनल DCP, ACP और DCP तक को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो किसी भी अधिकारी को जो जिम्मेदार उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उसको नहीं छोड़ा गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, साथ ही साथ अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो क्या हम ये माने कि जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई हुई है, इससे यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हुड़दंगियों तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुड़दंग मचा रहे हैं उनको तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बख्शा नहीं जाएगा। अराजकता उत्तर प्रदेश के अंदर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही है उसको भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है, गोमती नगर में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। और अभी ये जो अन्य हुड़दंगी तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं, इन पर भी जल्द ही कार्रवाई की तलवार लटक सकती है, जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको लेकर पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा चुकी है। तो ये लखनऊ से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल इस बात के भी हैं, एक बार फिर से जो विपक्ष भी उठा रहा है, कि आखिरकार क्या इस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार ठीक है क्या? इतने सख्त कानून, इतनी सख्त सजा, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हुड़दंगियों में कानून का खौफ है, किस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन का खौफ है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। किस तरह से इस लड़की के साथ यहाँ बदसलूकी की जाती है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। बारिश का पानी यहाँ पर भरा हुआ था, जिसमें छेड़खानी की जाती है। मामले को लेकर अभी तक 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो अन्य गिरफ्तारी हैं वो भी जल्द ही होंगी, ऐसा पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर योगी सरकार हरकत में आ गई है और अब आदेश जारी किया गया और कईयों की निलंबन की कार्रवाई की भी खबर सामने आ रही है, यानी अधिकारियों पर भी चाबुक चला है कार्रवाई का।